अवधेश जी इसीलिए पूछना चाह रहा था कि ये जो राम राज की कल्पना है, जो राम राज हमने अलग अलग किताबों में पढ़ी, हिंद स्वराज में पढ़ा, बाकी राम राज का जिक्र जो आशुतोष जी लोग कर रहे थे, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में लागू कर पाना कितना संभव है और इसके जरिए विकसित भारत को कैसे साकार किया जाएगा? मेरा सवाल यही था। संगीत रागी जी। देखिए, गांधी जी को सर्वथा संपूर्णता में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने तो 1 मई 1940 को लिखा कि ए मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल। ये हरिजन में लिखा 1 मई 1940 को। गांधी जी ने कहा कि हिंदुओं को मांस खाना छोड़ देना चाहिए, अभी ये भी हरिजन में लिखा, ताकि मुसलमानों के लिए प्रचुर मात्रा में मांस उपलब्ध हो, ताकि वो गाय की तरफ नहीं जाएं। अब ये बात मान ले तो कौन सी अहिंसा की यात्रा है? अब गांधी जी ने तो कहा था कि स्वदेशी का मतलब स्वधर्म भी, स्वभाषा भी, अपना वेशभूषा से लेकर के अपना हिंदू धर्म के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू धर्म हमारी सारी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को पूरा करता है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, न इस्लाम की आवश्यकता है न क्रिश्चियनिटी की आवश्यकता है। इस देश में धर्मांतरण बंद होना चाहिए। लेकिन नेहरू की विरासत ने क्या किया? पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज करवाया। हम बार बार एक जिक्र करते हैं कि नेहरू ने ही और गांधी परिवार ने ही इस देश का बेड़ा गर्क किया, इस देश को आंशिक इस्लामीकरण और आंशिक क्रिश्चियनिटी के क्रिश्चियनाइजेशन के रास्ते पर ले आया। एक बात और बोला है, भदौरिया साहब आपके पास आता हूं इनके बाद। महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए, हर राष्ट्र का और हर समाज का एक गुरुत्व केंद्र होता है। भारत का गुरुत्व केंद्र उसकी सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म के इर्द गिर्द जो भारत की संस्कृति पनपी है, जिसे हिंदू संस्कृति करते हैं, उसे हिंदू सभ्यता कहते हैं। आज भारत अपने संपूर्ण गौरव के साथ, जो राम मंदिर मूवमेंट के साथ वो शुरू हुआ था, उस यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। अभी काशी और मथुरा मुक्त होना बाकी है। और मैं फिर ये दोहरा रहा हूं कि जिसे कहते हैं ना रामराज के पहले जो है ना, सारे राक्षसों का भगवान राम ने नरसंहार किया था। अब यहां तो मेडिकल प्रोफेशन में जाने वाले जिहादी पैदा हो रहे हैं, यहां तो स्कूल और कॉलेज में जिहादी पैदा हो रहे हैं। गांधी जी ने कहा था एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। अब क्या किया जाए? नोआखाली में हिंदुओं का संहार हो रहा था, फिर भी उसके बारे में कोई ये नहीं कि 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया, फिर भी बड़ी बात। मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस देश में आंशिक इस्लामीकरण करने वाली कांग्रेस, उसकी मौसियां जो अखिलेश यादव जैसे और क्षेत्रीय पार्टियां जिसने रेडिकल इस्लामिज्म, और दाई कौन है? आशुतोष जैसे पत्रकार जो ऐसी चीजों की बात करते हैं। अरे भाई, मैं इसलिए इनको जानबूझ करके कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी से सभी चीज चाहते हैं। ये जब सिमी पर बैन हुआ तब इनका कलेजा फटना शुरू करता है। जॉर्ज सोरोस का एजेंडा इनके युवराज लाते हैं, उनके बाद में ये टेलीविजन पर आकर के रोज बैटिंग करते हैं राहुल गांधी के लिए। वो राहुल गांधी जो नीचे से लेकर के ऊपर तक अंग्रेजियत में ही डूबा हुआ है, जिसे हिंदी भाषा की कोई पकड़ नहीं है, जिसका हिंदी में शिक्षा नहीं हुआ है। पूरे गांधी परिवार रागी साहब, प्रोफेसर रागी साहब, प्रोफेसर संगीत रागी साहब, आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं भदौरिया साहब के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, चूंकि आपका नाम इन्होंने, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। लक्ष्मण जी, जब भी बात होती है, ये पर्यावरण पर हम डिस्कशन करने के लिए नहीं आए थे। हम आज यदि जापान में यदि प्रदूषण देखेंगे, वहां भी प्रदूषण है, बड़े शहरों में प्रदूषण है। हम 150 करोड़ की आबादी में रहते हैं, और इन्हीं के दोस्त केजरीवाल थे ना, जिनके साथ ये राजनीति करने आए थे, परिवर्तन करने। और उसी की गंदगी में मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। हाँ, मुद्दे से भटक जाएंगे हम लोग। चूंकि आपने आशुतोष जी का नाम लिया, इसलिए आशुतोष जी को मौका देता हूं पहले, फिर मैं जाऊंगा भदौरिया साहब के पास, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी। ये हमारे संगीत रागी की मनोदशा ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि ये अपनी सरकार से कह ही नहीं सकते कि आप अंग्रेजी हटाइए। देखिए, बड़ा नेतृत्व वो होता है जो एक झटके में फैसला करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है। अगर 11 साल बाद भी अगर आप ये फैसला नहीं कर पाए कि हिंदी
को इस देश के अंदर बड़े भूभाग में उसको हम स्थापित कर सके, तो ये बड़े बड़े ट्रेजेडी की बात है। और दूसरी बात क्या है, देखिए मैंने जो बड़ी बात कही थी जिसकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कि चलिए आप एक चीज तो बैन करा दीजिए, ये जो कोट पैंट टाई लगा के जो लोग घूमते हैं इसको बैन करा दीजिए, और गाड़ियों में जो अंग्रेजी का नंबर उसको हटा दीजिए। भाई तमिल अपनी भाषा में रहेगा, आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो वहां का जो 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 वहां पे जो तमाम लोग हैं मुसलमान लोग, वो अपनी राष्ट्रीय भाषा में अपने राष्ट्रीय परिधान में रहते हैं। अंग्रेज अगर कोट पैंट टाई पहनता तो करता, इसको तो करा दीजिए ना। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं इसको बंद करा दीजिए, ये सेंट जोसेफ सेंट जेवियर के नाम पे चले इनको बंद कराइए। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं के लड़के बच्चे परिवार के लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेंट जोसेफ सेंट जॉर्जिया पता नहीं कौन कौन स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से एडमिशन खारिज कराइए और सबको सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन दिलाइए। ठीक, ये तो कर सकते हैं, ये तो संभव है। तो इनके बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको अंग्रेजी चाहिए, लेकिन एक गरीब का बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर में जाके पढ़ेगा। लक्ष्मण जी मैं जवाब दे दूं। एक मिनट भदौरिया साहब के पास मैं तो आप लोग पास आऊंगा। भदौरिया साहब बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। भदौरिया साहब फिर आप दोनों के पास आता हूं। अच्छा लक्ष्मण जी अनुराग भदौरिया साहब सुनिए, लक्ष्मण जी आप तो समझदार व्यक्ति हैं। सुनिए लक्ष्मण जी, आप तो समझदार व्यक्ति हैं और आप पूरी अच्छी तरह समझते होंगे। बताइए, आप ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहां प्रोफेसर कोई हो और नफरत की बात करते हो, आप अपने बच्चों को भेजेंगे? आप नहीं भेजेंगे ना। तो आप सोचिए, एक प्रोफेसर और हिंदू मुस्लिम नफरत की बात तब से कर रहा है। सोचो आप, ऐसे टीचर अगर इस देश में होंगे तो सोचिए फिर जहर बोने की जरूरत कहां है। ये सोचिए क्या पढ़ाते होंगे अपने क्लास में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं होंगे। सोचिए आप, कितना चिंता का विषय है। ऐसे प्रोफेसर को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। तो बताइए आप, क्या ये संविधान को मानने वाले प्रोफेसर हैं? ये क्या भविष्य देश के अंदर बच्चों को देंगे? ठाके ला के हंस रहे हैं। करवा दीजिए ना। इसलिए ठाके ला के हंस रहे हैं क्योंकि वो ऐसे प्रोफेसरों की जरूरत इस देश में पहले ऐसे प्रोफेसर होते थे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता था, टर्मिनेट कर दिया जाता था कि आप शहर में जहर बोने आए हैं। और वो लोग देखिए टीवी डिबेट में ही बोलते हैं। सोचिए क्लास में क्या पढ़ाते होंगे। दूसरी बात, अब जहां तक आपने राजनीतिक बात की, राजनीतिक बात की है, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई विजन नहीं है, न विकास की वो बात करते हैं। हर समय वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। उनको लगता है ये बहुत आसान रास्ता है, इस रास्ता से सत्ता बहुत जल्दी पाई जा सकती है। तो ये सत्ता प्रेमी लोग हैं। सत्ता की लालसा में सत्ता को पाने के लिए ये हमारे संस्कृति संस्कार की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जैसे हमारे अभी साथी आशुतोष जी कह रहे थे, अभी आप उठा के देख लीजिए, जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं लक्ष्मण जी, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ बैठ के सब अंग्रेजियत की बात कर रहे हैं। आप वो डाटा उठा के देख लीजिए और बड़े शान से बताते भी हैं, बड़े शान से बताते हैं। ऑन समर वेकेशन आई हैव टू गो ओवर देयर बिकॉज माय किड्स आर स्टडीइंग एंड आई हैव टू अटेंड देयर वो क्या बोलते हैं, आई हैव टू अटेंड देयर फंक्शन, देयर कॉलेज फंक्शन एंड वी हैव टू बी देयर एट एनी कॉस्ट। जाते हैं वहां पे, अंग्रेजी में भी बोलने की कोशिश करते हैं। कई बार जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो भी कोशिश करते हैं, हमारे जैसे जिनको नहीं आती है वो भी अपनी टूटी फूटी बोलते हैं, बट बोलेंगे आई हैव टू गो टू यूएस बिकॉज आई हैव टू अटेंड दैट फंक्शन। उनको ग्रेजुएट की डिग्री मिल रही है, फिर फोटो भी डालते हैं, वो चौंगा पहन के जो फोटो डाली जाती है। कमाल है भाई। आप यूएस में, लंदन में, अमेरिका में अपने बच्चे भी पढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, ज्ञान हमको भी ये बीजेपी वाले विजय शर्मा जी। और दूसरी बात लास्ट बात है, और उसके बाद ये ना संस्कृति संस्कार की बात करते हैं, ना ये हिंदुस्तान की एकता की बात करते हैं, ना ये प्रेम की भाषा बोलते हैं, ना ये जोड़ने की बात करते हैं। इसके मतलब प्रभु राम के आचरण आदर्श को जो अपनाने वाली क्वालिटी है, जो सनातन की क्वालिटी है, किसी को अपनाते नहीं है। सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो एक दूसरे के साथ रहना सिखाता है। सनातन की बात सिर्फ करते हैं, सनातन की बात को अपनाते नहीं। विजय शर्मा जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं चूंकि व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है ये संगीत रागे जी पर, वो भी जवाब देना चाहते हैं। हाँ लक्ष्मण जी, मैं अनुराग भाई को बता दूं, हमने सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की, हमने गोलियां खाई हैं, आपके नेताजी ने गोलियां बरसवाई हैं छाती के ऊपर, समझे? अरे भैया, आप भाषण प्रमुख सचिव थे, उन्होंने खुद बोला कि आदरणीय नेता। एक मिनट बोलने, अनुराग भदौरिया साहब बोलने दिए, अनुराग भदौरिया साहब बोलने दीजिए, भदौरिया साहब को शांत कीजिए, विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए। आप बोलिए, आपकी आवाज जाएगी, आपकी आवाज जाएगी। अब मैं बताता हूं, इन्होंने अंग्रेजियत की भी बात की। नेवी के जो चिन्ह थे, जो अंग्रेजियत के चिन्ह थे, मोदी जी ने छाती चौड़ा के बोला कि हमने वो मिटा दिए गए। ऐसे बहुत सारे वो हैं
आपने देखा होगा, मेमोरियल देखा होगा वहां अपना इंडिया गेट के ऊपर। तो जो अब मैं दूसरा बताता हूँ, अंग्रेजी स्कूल भी खत्म कर दो लगे आप। पूरे देश, अरे भाई सुन ले, योग पूरे विश्व में उसको मान्यता मिल चुकी है। वो क्या है, उस पर हंस रहे हो आप? ये है इनकी अरे रामदेव जी की देन है, नीति ले रामदेव बाबा ने योग की क्रांति लेके आए। दूसरा आपने बताया बाबा रामदेव आप कह रहे थे ना, राजीव साहब के ऊपर कह रहे थे बीजेपी के नेता थोड़ी है, क्योंकि बाबा आप तो रामदेव गोली ने योग की चलवाते हो, क्रांति इस देश के आपको तो अंदर गोली अगर कोई चलवाने योग वाले की क्रांति लेके आए हैं तो मुझे स्वामी रामदेव बाबा बताइए। लेके आए हैं। आप नहीं, क्या रामदेव ने- आप स्वामी नहीं, नहीं, अब बीच में ऐसा टोका टोकी करेंगे तो फिर मामला जमेगा नहीं। बीच में ऐसा टोका टोकेंगे तो फिर मामला जमेगा नहीं। संगीत रागी जी 30 सेकंड, संगीत रागी जी 30 सेकंड, संगीत रागी जी 30 सेकंड, फिर ब्रेक पे जाऊंगा, फिर अवधेश जी के पास जाना है। लक्ष्मण जी, जब अमित शाह ने कहा कि एक दिन पूरा भारतवर्ष हिंदी भाषा पर गर्व करेगा और हिंदी भाषा सर्वत्र व्याप्त होगी, ये पता है पत्रकारों और नेताओं का यही गिद्ध गिरोह जो है उनके पीछे टूट पड़ा था। और यहां पर भी बैठे लोगों में से गिद्ध गिरोह के लोग हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे नेता टूट पड़े थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को पढ़नी चाहिए। आशुतोष को कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मद्रास को रिप्रेजेंट करने वाले ने कहा कि या तो आप हिंदुस्तान रख लीजिए, हिंदी हिंदुस्तान रख लीजिए, या पूरा हिंदुस्तान रख लीजिए। और मुलायम सिंह के बेटे ऑस्ट्रेलिया पढ़ करके आए थे, हिंदी में क्या पहलवान के बेटे थे मुलायम सिंह, कोई बड़े हिंदी में क्या बोलते? कहां से पैसा आया था मुलायम सिंह के पास? कहां से डकैती की थी जिन्होंने बेटे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाने के लिए कम से कम रक्षा मंत्री देश के रहे, सम्मान करना सीखो। ये बोलो हम सनातनी हैं, हम प्रोफेसर हैं। अरे भाई, आप देश के संविधान को नहीं मानते, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं उनको तड़ाक कर रहे हो। कहा तो दर्द ये है आपकी विचारधारा, हम समझ गए आपकी विचारधारा क्या है। चलिए, तो ये सारी बातें रहीं कि ये विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, या फिर मैकाले के विरासत को खत्म करने की जो बात की, वो कितना संभव है। लेकिन एक